क्या ये मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ प्रॉफिटेबल होगा या फिर नॉन प्रॉफिटेबल होगा, जानते हैं आकाश भैया से। तो आकाश भैया, एक और मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ आ गया है वाटरवेज लीजर नाम से। क्या है ये, कैसा है, हमारे व्यूवर्स को बताइए। भाई मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ जैसे आपने बताया, इसको हम 23 से 25 तक अप्लाई कर सकते हैं। 29 को अलॉटमेंट और 1 को लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। भाई कॉर्डेलिया क्रूजेज के नाम से इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि लग्जरी ऑथेंटिक ओशन क्रूजेज ऑपरेट करती है। राइट नाउ अभी इनके पास एक शिप है एमवी एक्सप्रेस नाम से, जिसके अंदर 796 केबिन्स है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, ओशन व्यू रूम है, इंटीरियर रूम्स है। अभी तक लगभग 5.5 लाख लोग ट्रैवल कर चुके हैं इस क्रूज़ के थ्रू, और लगभग 2.25 लाख नॉटिकल माइल्स ये डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, जिसके अंदर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लोकेशंस तक ये ट्रैवल कर चुका है। अगर डोमेस्टिक की बात करूँ, मुंबई, गोवा, लक्षद्वीप जैसी लोकेशंस है, और इंटरनेशनल बात करूँ, हम्बनटोटा, जाफना जैसी लोकेशंस तक ये ट्रैवल कर चुकी है कंपनी। तो ये जो कंपनी है वो मार्केट से कितना पैसा उठाएगी और कहाँ कहाँ यूज करेगी, प्राइस बैंड भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसका साथ में। भाई कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 585 करोड़ उठाने वाली है, जिसके अंदर से 480 करोड़ के आसपास ये अपना कुछ रेंटल एंड मंथली लीज पेमेंट के लिए यूज़ करेगी, बाकी कॉर्पोरेट एक्सपेंस के तौर पे यूज़ करने वाली है। अगर प्राइस बैंड की बात करूं तो लगभग 769 से 808 तक के इसका प्राइस बैंड हमें देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो क्या लग रहा है फाइनेंशियल्स के? फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, 2024 में लगभग 452 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसके अगेंस्ट लॉस किया कंपनी ने लगभग 122 करोड़ के आसपास का। 2025 में भाई रेवेन्यू हुआ इनका लगभग 600 करोड़ के आसपास, जिसके अगेंस्ट इसने कंपनी प्रॉफिटेबल बनी, 168 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और 2026 में बात करूं तो लगभग 586 करोड़ के आसपास का इसने रेवेन्यू दिखाया, जिसके अगेंस्ट 52 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया। तो कंपनी भाई प्रॉफिट लॉस के बीच में झूल रही है, कोई खास परफॉर्मेंस मेरे को लग नहीं रही। और आरओई की भी बात करूं तो 0.92% का आरओई है, आरओसी की बात करूं 1.14, पैट मार्जिन की बात करूं 0.09% के आसपास का पैट मार्जिन, और डेट टू इक्विटी भी 1.27 के आसपास का। तो भाई ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब लग रहे हैं कंपनी के। तो आकाश भैया, अभी इसका जीएमपी देख रहा था मैं, तो इट इज़ अबाउट 2.5 2.48 बेसिकली। तो यार मुझे तो लग नहीं रहा कि इतना, मतलब एज ए मेन बोर्ड कंपनी इसके फाइनेंशियल भी ऐसे हैं, और जीएमपी 2.5% का क्या ये कर पाएगी लिस्टिंग में? भाई फाइनेंशियल हमने देख ही लिए, कंपनी का कामकाज देख लिया, तो मुझे नहीं लगता ये 2.5% का भी प्रीमियम ये दे पाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये कंपनी डिस्काउंट पे ही लिस्ट होनी चाहिए, बाकी लिस्टिंग डे के ऊपर पता चलेगा। मुझे तो रिस्की लग रही है भाई, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा। आप अपना एनालिसिस करो, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करो।